दोस्तों ये फिल्म बेहद खास है। फील गुड मूवी को अंत तक जरूर देखिए। हम कहानी की शुरुआत में लुओ नाम के एक व्यक्ति को गहरी नींद में सोते हुए देखते हैं। तभी एक घोड़ा उसके पास आता है और उसके बालों को मुंह से पकड़कर उसे जगाता है और फिर उसका मुंह बाहर निकालकर पानी में डुबो देता है। असल में ये घोड़ा अपने मालिक को इसी तरह जगाता है। इसके बाद वो एक जगह निकल जाते हैं। लुओ अपने घोड़े को बांधता है और एक जगह पर आराम करने लगता है। लुओ के घोड़े का नाम रेड था। तभी दो आदमी अपने घोड़ों पर जाते हुए और लुओ को देखते हुए एक दूसरे से बात करते हुए दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि उसका नाम लुओ है, जो फिल्मों में स्टंटमैन हुआ करता था। उसने करतब दिखाकर बहुत पैसा कमाया था, मतलब था ये इंटरेस्टिंग आदमी। लेकिन आज देखो उसकी हालत कितनी खराब है कि वो 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खा पाता है। अब एक रात लुओ होटल में बैठकर बियर की बोतलें खाली कर रहा था। दरअसल वो अपनी गरीबी को लेकर बहुत टेंशन में था। तभी एक आदमी लुओ के पास आता है जिसका नाम दामी होता है। उससे लियो ने कुछ पैसे उधार लिए थे जो आज तक वो वापस नहीं कर पाया है। दामी उससे कहता है कि अगर तुम मेरे पैसे वापस नहीं कर सकते तो ऐसा करो, मुझे अपना तुम घोड़ा दे दो, मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। मगर लुओ अपना घोड़ा रेड देने से मना कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर दामी को बहुत गुस्सा आता है। वो लियो से कहता है कि मैं तुम्हारा घोड़ा तो लेकर ही रहूंगा। इसी बात पर दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हो जाती है। लुओ पहले दामी और उसके आदमियों को सबक सिखाता है और फिर बाहर जाकर उसने अपने घोड़े को भी बचा लिया था। अपने घोड़े पर बैठकर उसे खूब भगाता है। इसके बाद वो एक सर्कस शो में पहुंच जाता है जहां पर वो कुछ स्टंट करता है और उधर ही दामी और उसके लोगों से अपने घोड़े को छुपा देता है और खुद भी वो कहीं पर छुप जाता है, जिसकी वजह से दामी और उसके लोग उसे नहीं देख पाते और वहां से आगे चले जाते हैं। अगली सुबह जब लुओ अपने घोड़े के साथ अपने फार्म पर था, तभी वहीं पर 2 लोग आते हैं और वो कहते हैं कि जो घोड़ा तुम्हारे पास है वो हमें वापस करना होगा, क्योंकि ये घोड़ा जिस आदमी का था वो एक केस लड़ रहा था और वो उस केस को जीत चुका है, इसलिए उसे अपना ये घोड़ा वापस चाहिए। वो इसे नीलामी में देना चाहता है। तभी वहां पर एक लड़की और एक आदमी आता है जो अजीबो गरीब करतब कर रहे थे। असल में ये लुओ के साथ ही रहा करते थे। वो दोनों आदमी जो नोटिस लेकर आए थे, इन्हें देखकर डर जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद लुओ उस लड़के को नोटिस दिखाता है जो उसे वो 2 आदमी देकर गए थे कि उन्हें वो घोड़ा उसे हर हालत में वापस करना ही होगा। अब सारी बातें जानने के बाद वो लड़की लुओ के बेटे की तस्वीर की तरफ इशारा करती है और कहती है कि हमें इस केस के लिए एक वकील की जरूरत है। और आगे की सीन में हम लुओ के बेटी को देखते हैं जो बहुत ही खूबसूरत और मासूम थी। लुओ अपनी बेटी के पास आता है और उससे मदद मांगता है, उसे सारा मसला बताता है, लेकिन लुओ की बेटी उसकी मदद करने से मना कर देती है। वो कहती है कि डैड, मैं अभी लॉयर यानी वकील नहीं बनी हूँ, बल्कि मैं अभी वकालत की पढ़ाई पढ़ रही हूँ। इतना कहकर वहाँ से वो चली जाती है। लियो भी वहाँ से चला जाता है। उसकी बेटी अब एक लड़के के पास जाती है जो उसका बहुत अच्छा दोस्त था। उसे वो बहुत पसंद भी करता था और एक वकील भी होता है। घर पर लुओ बहुत उदास बैठा था। वो ये सोच रहा होता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा घोड़ा मुझसे दूर ना हो। तभी उसके पास एक आदमी आता है जो एक फिल्म प्रोड्यूसर था। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे और तुम्हारे घोड़े के बहुत किस्से सुने हैं। मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ कि तुम मेरी फिल्मों में अपने घोड़े के साथ स्टंट करो। लियो ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उस प्रोड्यूसर को अपने घोड़े के साथ स्टंट करके दिखाता भी है। उधर लुओ की बेटी अपने दोस्त के साथ बैठकर खाना खा रही होती है। लियो की बेटी का दोस्त उसे बताता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ, तो मुझे बताओ मैं तुम्हें अपने घर वालों को कब मिलाऊं। वो कहती है कि तुम जानते हो ना, मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, तो मैं ही ये फैसला करूंगी कि मुझे कब शादी करनी है और कब नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि लुओ की बेटी लुओ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसीलिए उसने किसी को उनके बारे में बताया भी नहीं था। लुओ की बीबी की कुछ साल पहले मौत हो गई थी। वो बस अपनी बेटी के ख्यालों में ही आया करती है। एक दिन वो उसे समझाती है कि देखो, अपने डैड से इतनी नफरत मत करो। इस बार अगर तुम्हारे डैड आए तो इस बार प्लीज उससे अच्छे से बात करना। लुओ की बेटी उनकी बातों को समझ जाती है। तो वो जब एक होटल में बैठकर नाश्ता कर रही थी तो वो दूर से अपने डैड को आता हुआ देखती है जो अजीब से कपड़ों में थे। उन्होंने अपने घोड़े को भी सजाया था। लुओ दरअसल ये चाहता था कि वो अपने घोड़े के साथ सबको अपना करतब दिखाए। दरअसल वो कुछ पैसे कमाना चाहता है। लुओ वहाँ पर सभी को स्टंट्स भी दिखाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं निकलता। ना ही उसके पास कोई आता है और ना ही पैसे देकर जाता है। लुओ की बेटी भी बैठकर वहाँ सब कुछ देख रही थी। उसे अपने डैड को ऐसा देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो अपने पापा से मिलने जाती है और कहती है मेरा एक दोस्त है जो आपका केस लड़ सकता है। लुओ की बेटी उस लड़के की ही बात कर रही थी जो इसे पसंद करता है। वो डैड के फार्म पर आकर सारी चीजों को गौर से देख रही थी। वो घोड़े रेड से मिलकर भी बहुत खुश होती है। अब रेड भी लुओ की बेटी की हर बात मान रहा था। कुछ देर बाद लुओ की बेटी का दोस्त भी आ जाता है।
मगर वो आसपास रखी अजीबोगरीब चीजों को देखकर डरने लगा था। तभी लुओ की बेटी भी आ जाती है और उसके हाथ पर हाथ रखकर कहती है डरो मत, और वो कहती है कि अभी तक आप लोगों ने कोई फैसला नहीं लिया, करना क्या है। तब ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और अब यहीं से कहानी 3 साल पहले जाती है। लियो को ये घोड़ा जख्मी हालत में मिला था। उसने उसे खिलाया पिलाया और ठीक कर दिया और साथ ही उसे ये बताया कि तुम अपने घुटनों पर कभी भी मत बैठना। और इसी के साथ कहानी प्रेजेंट में आती है। लुओ अपनी बेटी के दोस्त को अपने घोड़े रेड से मिलवाता है, मगर वो बेचारा उसे देखकर डर रहा था। लुओ कहता है कि अरे यार डरो मत, ये बहुत ही अच्छा घोड़ा है, ये तो बस तुम्हारे साथ खेल रहा है। तभी रेड स्टंट्स दिखाता हुआ गिर जाता है। अगले दिन लुओ अपने घोड़े रेड को लेकर शूटिंग में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसकी बेटी भी उसके स्टंट्स को देखने आई थी। मगर रेड इतनी सारी भीड़ को देखकर डर जाता है और अच्छे से स्टंट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उन्हें शूटिंग से निकाल दिया जाता है। ये देखकर लुओ एक जगह पर बैठ जाता है। वो बहुत उदास होता है। तभी उसके पास रेड आता है और उसके सर पर हैट लेने को कहता है, लेकिन लुओ बहुत गुस्से में होता है और वो हैट को फेंक देता है। तभी रेड के पास लुओ की बेटी आती है और वो कहती है कि देखो हम तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, अगर तुम ये स्टंट्स करना चाहते हो तो करो, वरना तुम्हारी मर्जी है। घोड़ा ये सुनकर फिल्म की शूटिंग में स्टंट्स करने चला जाता है। लुओ की बेटी भी अपने डैड के पास आती है और कहती है चलिए डैड, आपका घोड़ा बिल्कुल तैयार है। इसके बाद दोनों बहुत ही शानदार स्टंट्स दिखाते हैं। हर तरफ लुओ और रेड की तारीफ हो रही थी। लुओ ये सब देखकर बहुत खुश था। अब ये दोनों ऐसे ही फिल्मों के काम को जारी रखते हैं। एक दिन लियो के पास फिर से वही 2 आदमी आते हैं जिनको हमने कहानी के शुरू में देखा। वो फिर से लुओ के पास घोड़े को ले जाने का नोटिस लेकर आए थे। लुओ की बेटी कहती है कि देखिए ये घोड़ा और उसकी सवारी किसी की मालकियत नहीं है। तभी रेड उनके नोटिस को चबाकर उन्हें धक्का दे देता है। रात को लुओ अपनी बेटी के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है कि तभी वहाँ पर दामी फिर से आ जाता है, जो लुओ से पैसे मांगने आया था, जो लुओ से बहुत ही बदतमीजी से बात कर रहा था। ये देखकर रेड को बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी वो दामी को जोर का लात मारता है। इस तरह एक बार फिर यहाँ इनकी लड़ाई हो जाती है। इस बार लुओ का घोड़ा भी सबको मार रहा था। लुओ जल्दी से अपनी बेटी को लेता है और घोड़े पर बैठाकर निकल जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि लुओ और उसका घोड़ा दोनों मिलकर फिल्मों में बहुत स्टंट करते और पैसे कमाते। तभी एक दिन रेड को स्टंट के दौरान चोट लग जाती है। ये देखकर लुओ की बेटी को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने डैड के पास आकर कहती है कि आप ये स्टंट करना कब बंद करेंगे, आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं कर सकते। ये सुनकर लुओ कोई जवाब नहीं देता। अगली सुबह लुओ अपनी बेटी के साथ उसके दोस्त के घर वालों से मिलने के लिए जाते हैं, जो लुओ की बेटी से शादी करना चाहता है, जो वकील भी था और घोड़े के केस में मदद भी कर रहा था। लुओ को उन लोगों के बीच में होटल में बैठकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो अजीब सी हरकतें भी कर रहा था। इस बात पर लुओ की बेटी कहती है कि आप परेशान मत होइए, मेरे डैड बड़े लोगों के साथ जल्दी घुल मिल नहीं पाते, वो बहुत ही सिंपल आदमी है। ये बात सुनकर लुओ कहता है कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ, लेकिन मेरी बेटी बहुत अच्छी है, आप मेरी वजह से उसे रिजेक्ट मत करिएगा। अब उनके चले जाने के बाद लुओ की बेटी उसे बहुत डांटती है और अच्छे से बर्ताव न करने पर नाराज हो गई थी। रात को लुओ की बेटी रेड के साथ जब टीवी देख रही होती है, जिसमें वो अपने डैड के स्टंट्स को देखकर बहुत खुश होती है, तभी उधर लुओ भी आ जाता है और अपनी बेटी के साथ टीवी देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। तभी उसे अपने पुराने पल याद आ जाते हैं। उसकी बेटी कहती है कि डैड आप बहुत कूल हैं। दोनों की आंखें भर जाती हैं। लुओ को यहाँ पर याद आता है कि एक बार स्टंट्स के दौरान उसके सर में बहुत गहरी चोट लगी थी, जिसके के कारण उसे 8 महीने तक कोमा में रहना पड़ा। ये सारी बातें अपनी बेटी को बता रहा होता है। वो कहता है कि इसी 8 महीने के दौरान जब मैंने कोई काम नहीं किया, तभी उसी वजह से मेरे हालात ऐसे हो गए थे। अपनी बीमारी की वजह से मैं तुम्हारी माँ से भी नहीं मिल पाया। उसकी बेटी सारी बातें सुनकर कहती है कि मॉम की टेंशन मत लीजिए, मॉम ने आपको माफ कर दिया था, वो मेरे सपनों में आती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दामी फार्म पर रेड के पास आ गया था और उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश करने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो उसे अपने साथ लेकर जा सके। लेकिन तभी रेड की आंखें खुल जाती हैं। ये सब उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेड उनसे बचने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले दामी उसे पकड़ पाता, वहाँ पर लुओ आ जाता है। वो इनकी खूब पिटाई करता है, फिर उसे कुर्सी से नीचे की तरफ लेकर जाता है। इसी तरह उसने दामी और उसके लोगों को भगा दिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग एक फिल्म स्टार एक्टर लुओ के पास आता है। ये दोनों मिलकर साथ में चाय पीते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। वो कहता है कि मैं आप और आपके घोड़े के साथ, जिसका मैंने बहुत नाम सुना है, दोनों के साथ मिलकर फिल्म बनाना चाहता हूँ, मगर लुओ ने उसे मना कर दिया था। खैर वो वहाँ से चला जाता है। उसी रात उसकी बेटी जो अपने दोस्त वकील के साथ आती है, वो बताती है डैड हमें रेड के लिए सबूत मिल गए हैं, वो अब आपके साथ रह सकता है। ये सुनकर लुओ बहुत खुश होता है। अब वो अपनी बेटी को बताता है कि एक बहुत बड़ा एक्टर मेरे पास आया था जो मुझे फिल्म के ऑफर देना चाहता है। ये सुनकर उसकी बेटी नाराज हो जाती है।
कहती है डैड फिर से आप वही सब शुरू करने वाले हैं, मैंने आपको मना किया था ना। वो नाराज होकर उसके पास से चली जाती है। अगली सुबह लुओ भी उस फिल्म की शूटिंग के लोकेशन पर पहुंच जाता है। उसने अपनी बेटी की बात को नहीं माना था। वहां पर जब वो अपने कपड़े बदलकर शूटिंग कर रहा था तभी उसे अपने घोड़े का ख्याल आता है। जब वो जख्मी हालत में मिला था, ये सोचते सोचते वो गिर जाता है। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं। वो फिल्म एक्टर से माफी मांगता है और काम छोड़कर चला जाता है। वो जाकर अपनी बेटी को बताता है कि मैंने वो काम छोड़ दिया है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। मैंने पहली बार इस काम को खुद मना किया है। लियो की बेटी ये बात सुनकर अपने डैड के पास आती है और दौड़कर रेड के गले लग जाती है। अब आगे हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर लुओ रेड के लिए केस लड़ रहा था, मगर वो इस केस को हार जाता है। रेड का वकील दौड़ता हुआ दूसरी पार्टी के पास जाता है और कहता है प्लीज उसे लुओ को वापस कर दीजिए। आपके लिए बेशक ये घोड़ा एक गेम में इस्तेमाल करने वाला जानवर होगा, लेकिन उनके लिए ये एक फैमिली की तरह है। लेकिन फिर भी ये लोग उसकी बात नहीं मानते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है लुओ जो रेड के लिए बहुत उदास था। वो उसे कहता है कि अब तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग होने वाले हैं। ये बात सुनकर रेड उसके पास बॉक्सिंग वाली ग्लव्स लेकर आता है कि आखिरी बार वो उसके साथ प्रैक्टिस करे। इस बात पर वो रेड के गले लगकर बहुत रोता है। अब अगले दिन उसने रेड को उसके नए मालिक को दे दिया था। फिर लुओ अपनी बेटी और उसके दोस्त के साथ गाड़ी में बैठकर वापस जाने लगता है, लेकिन रेड उनकी गाड़ी के पीछे था। लेकिन बार बार नीचे कीचड़ होने की वजह से वो फिसल जाता है। उसे सही तरीके से भागा नहीं जा रहा था। लुओ ये देखकर गाड़ी से बाहर आकर रेड से कहता है जाओ अपने नए मालिक के पास, वापस मत चले आना अब। ये सुनकर रेड दुखी होकर वापस मुड़ रहा था और लुओ भी गाड़ी में बैठकर बहुत रोता है। ये सब देखकर लुओ की बेटी अगले दिन नए मालिक के पास जाती है और अपने डैड के बारे में बताती है। वो कहती है कि देखिए मेरे डैड से उसका सबसे अच्छा दोस्त मत छीनिए, वो रेड से बहुत प्यार करते हैं। अगले दिन हमें रेड दिखाया जाता है जो कि लुओ के फार्म पर ही था। वो उसके पास जाकर हमेशा की तरह बाल पकड़कर उसे जगा रहा था। जब लुओ की नींद खुलती है तो रेड को वहां देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और उसे वो गले से लगा लेता है। ये सब कुछ उस घोड़े का नया मालिक, लुओ की बेटी और उसका वकील दोस्त दूर से देख रहे थे। तभी रेड का नया मालिक कहता है कि अगर तुम मेरे पास नहीं भी आती तब भी मैं रेड को वापस करने वाला था। असल में जो हाल लुओ का था वो रेड का भी था। उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। इसके बाद हमें सारे लोग खुश दिखाई देते हैं और यहीं पर ये खूबसूरत फिल्म खत्म हो जाती है। इस फिल्म को देखकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।